ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और इस चैनल के माध्यम से हम जो भी आपके लिए लेकर आते हैं वो बेस्ट मटेरियल होता है। और आज जो मटेरियल हम लेकर आए हैं वो एमयू क्लास 9 के लिए हैं। और एमयू क्लास 9 का जो एंट्रेंस होना है, जो बीएचयू क्लास 9 का एंट्रेंस होना है, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ 9 के एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस होते हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस चैप्टर में हमने यहाँ नोट्स कवर करे हैं इस चैप्टर के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आई होगी। और एक शिकायत है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करें जो नए वीडियो पर आए हैं, नए चैनल पर आए हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट उन्हें आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। चैप्टर 4 है हमारा, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। पहली बात यह है कि जब इंसान आदि मानव था, अर्ली मैन था, तो उसको फिर कुछ भी जो है पता नहीं था, ना तो मेटल्स के बारे में उसको कुछ पता था, ना नॉन मेटल्स के बारे में पता था। तो अर्ली मैन जो था बड़े अजीब तरीके से वो बेचारे रहते थे और उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। जिसने सबसे पहले किसी मेटल का अगर इस्तेमाल करा तो वो थी आपकी कॉपर। ठीक है, तो लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कॉपर है या क्या है। तो क्योंकि बाद में जब सिविलाइजेशन आई, सभ्यता आई, तब उनके उसके बारे में पता लगा। तो मेटल्स का हम एक सिंपल से, जब मेटल टर्म आता है हमारे दिमाग में तो हमारे पास डिफिनीशन रहती है दिमाग में कि मेटल क्या होता है, कि कुछ कठोर सा होगा, दैट्स मैटर होगा। तो मैटर वही चीज़ हो सकती है जो कठोर हो सकती है। लेकिन अगर आप सोडियम की और पोटेशियम की बात करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि चाकू से भी कट जाती हैं। फिर ये मेटल कैसे हो जाती हैं, तो इसके लिए एक अलग से हमें डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, एक अलग से क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके लास्ट में, या ऐसे एलिमेंट जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल कहलाती हैं। इवन दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इवन दे आर हार्ड एंड इवन दे आर सॉफ्ट। वो चाहे फिर हार्ड हो या फिर सॉफ्ट हो, वो सारी की सारी मेटल होंगी। ठीक है, तो अभी हम मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि वो किस तरीके से फिजिकली प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। जैसे पहले ही लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल कैसी होती हैं, सारी की सारी लस्ट्रस होती हैं, यानी जो आपको कलर देती है, मीन्स मतलब जो है बहुत ज़्यादा चमकती हैं। जबकि नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं है, जबकि नॉन मेटल के पास लस्टर नहीं है। यहीं से क्वेश्चन एमयू पूछती है कि कौन सी नॉन मेटल है जो लस्टरस होती है। तो इसमें जो आंसर आएगा फ्रेंड वो आएगा आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत लस्टर होती है। तो ये फिर एक्सपेक्टेशन, इसका जो है एक्सेप्शन हो गया ये। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, जनरली मेटल्स आर मेलिएबल। जो मेटल्स होती हैं वो अगर आप पीट दें उन्हें तो वो चादर के रूप में बन जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी चादर के रूप में। यदि आप उसको जो है कूटेंगे तो वो तार भी बना लेगी। तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल के चादर बनाने की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं मेलिएबल होना। उसको आप क्या बोलेंगे, उसको मेलिएबल होना बोलेंगे। यानी उसको ऐसा करना कि वो उसके बाद जो है पीटने के बाद, जैसे अगर ये पॉसिबल नहीं होती मेलिएबिलिटी, तो क्या हम ट्रेन के डिब्बे बना पाते, क्या हम बड़ी बड़ी ट्रक की बॉडीज को बना पाते। सिर्फ प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम ट्रेन को भी बना पाए, हम जो है ट्रक के भी जो है डिब्बों को बना पाए, ट्रक की जो है बॉडी को। जबकि नॉन मेटल्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो नॉन मेटल के पास ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन मेटल के पास ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। उसके बाद अगर आप थर्ड टर्म पे आ जाए, नीचे देखेंगे थोड़ा सा थर्ड टर्म है, सॉरी थर्ड लाइन। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से अपने अंदर किसी चीज़ को आने दे, कंडक्ट करने दे, एंट्री करने दे, तो कंडक्टर कहलाता है। तो मेटल जो होती है गुड कंडक्टर है, काय के लिए, हीट के लिए। मेटल जितनी जल्दी गर्म हो जाती हैं उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। अगर आप जाड़ों में किसी लोहे की रॉड को छुएंगे तो बहुत ठंडी लगेगी, और गर्मी में छुएंगे तो बहुत जो है हॉट लगेगी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर है। जितनी भी मेटल्स हैं उनमें सब में बिजली बहुत तेज़ आ जाती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एमयू, बीएचयू, नवोदय वगैरह ने पूछा है कई बार कि कौन सी नॉन मेटल है जो करंट को कंडक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखी होगी, जो एचबी पेंसिल के अंदर लगी होती है उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, और ये जो है करंट को कंडक्ट कर सकती है। और अगर आपसे पूछे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ ले, तो आप लिखेंगे बेस्ट कंडक्टर जो हैगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी होगी सिल्वर।
सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, Ag जो है सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट बर्निंग पर मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ये लाइन थोड़ी समझने की है। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से मिल जाता है, जैसे एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीओ कैल्शियम ऑक्साइड, एनएओ सोडियम ऑक्साइड, तो ये जो है एक तरीके से ऑक्साइड बना लेते हैं और इनको कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो ये नेचर में बेसिक होते हैं। यानी कैसे होते हैं नेचर में? एसिड जैसे नहीं होते, बल्कि एसिड के डिफरेंट होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो नॉन मेटल जितनी भी हैं, अब नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे CO2, ठीक है, जैसे SO2। तो ये सारी की सारी कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं नेचर में, यानी एसिडिक होती हैं, यानी एसिड जैसा बिहेवियर को शो करेंगी। तो ये हो गया आपका एसिडिक बिहेवियर। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करती हैं। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करती हैं टू प्रोड्यूस करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि कुछ जो मेटल्स होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, MgOH होल ट्वाइस बना सकती हैं। और कुछ जो है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर जो है उसको मेटल हाइड्रोक्साइड बना के और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए Zn ले लीजिए, Zn को आप मिलाइए HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये बन जाएगा 2, लिख लीजिए यहाँ पे, ZnCl2 प्लस H2, मिल गई हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, वो मेटेलिक जो हैगा आपका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो एसिड से हो गई रिएक्शन। सॉरी, अभी मैं पानी के साथ और रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको इसकी। ठीक है, पानी के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो पानी के साथ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा आपका Mg प्लस H2O, तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा, और ये 2H2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगी। ठीक है, तो जो मेटल प्रोड्यूस करती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जनरली नॉन मेटल जो है पानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक वगैरह है जो है ये पड़ा रहता है पानी में भी, लेकिन पानी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। बिगाड़ नहीं पाने से मतलब है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है पानी से। ठीक है, और भी हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, या फिर जो है हमारे पास पाइपलाइन है, तार है बिजली के, ये सब जो प्लास्टिक का मटेरियल है उस पर करंट, उस पर जो पानी वगैरह है वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद देखेंगे आगे, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस साल्ट। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो मेटल साल्ट बनाता है हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था वो पहले वाला, Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2, उसके बाद H2 मिल जाएगा यहाँ पे। ये बन गई आपकी ZnCl2 यानी मेटेलिक साल्ट बन गई, और H2 बन गई आपकी हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ये सबके साथ होगा लगभग। और जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ करके, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं MgH2SO4, तो ये मिल जाएगा आपका MgSO4 प्लस H2। जब मैग्नीशियम की हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की जाती है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, और जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके बाद आगे लेंगे, लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी होंगी जो प्रोड्यूस नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस को। कुछ मेटल ऐसी भी होंगी जो क्या नहीं करेंगी? प्रोड्यूस नहीं करेंगी। जैसे एल्युमिनियम प्रोड्यूस नहीं करेगी। कुछ सम रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो मेटल्स जो होती हैं वो डिस्प्लेस कर देती है। पहले तो आप ये समझिए कि दो मेटल में फ़र्क क्या है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है पोटेशियम, मैं भी आपको बताता हूँ। आपके पास है बेरियम और आपके पास है सोडियम। तो अगर आप इस तरीके से रिएक्शन कराना चाहते हैं, मान लीजिए Na2Na प्लस BaSO4, तो अगर Na इसको रिप्लेस कर देता है, यानी Na2SO4 बना लेता है, Ba अलग हो जाता है,
तो फिर ये जो हैगा ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगी, और अगर ये नहीं अलग कर पा रहा है तो फिर ये रिएक्टिव नहीं है। अब इसे समझने के लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अगर हम ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेते हैं तो हमें इसको जो है आसानी से समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे इसको हम समझते हैं अभी कैसे समझेंगे इसको। अभी हमें जो है क्या करना है, हमें इसके लिए एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, LIKNA, ठीक है, इस तरीके से एक सीरीज होती है, CA, ठीक है, फिर MG, ठीक है, A, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, फिर ZN, ठीक है, फिर FE, फिर PB, ठीक है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और अगर आप यहाँ से नहीं याद कर पाएँ तो 10th क्लास की बुक में आपको रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 3 में मिल जाएगी, NCERT की बुक में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जो सब उससे पहले वाली मेटल है वो आगे आने वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन आगे आने में जो सीरीज में आगे लिखी हुई वो पीछे वाली को डिस्प्लेस नहीं करेगी, बिकॉज जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद एक और यहाँ पर जो चीज़ आना इम्पोर्टेंट हो जाती है वो होती है आपकी कुछ मेटल जो होती हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो आपकी जो होती है मोर डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को। ये तो मैंने अभी बताया ही था। मेटल्स एंड नॉन मेटल आर यूज वाइडली इन एवरीडे लाइफ। जो मेटल्स और यूज नॉन मेटल हैं वो दोनों तरह से आपके डेली लाइफ में यूज़ कर होती हैं। जैसे अगर आप अपने घर से खाना लेकर आएंगे स्कूल में, तो वो आप मम्मी आपकी जो है एल्युमिनियम फॉइल में या सिल्वर फॉइल में उसको देती हैं, तो ये लोहे का इस्तेमाल है। और बहुत सारे इस्तेमाल हैं आपके घर पे, जो पाइप्स हैं आपके घर पे, जो इस तरह से पिलर बने हुए हैं, या फिर आपके घर में जो हैंडपम्प लगे हुए हैं। तो वाइडली यूज जो यूटेंसिल्स हैं, जो आपके घर में जो चीज़ें हैं ज़्यादा लगभग, वो सारे के सारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चीज़ें हैं जो नोट से अलग हैं आपके लिए, वो हमने इसमें तैयार की हैं, वो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। एक तो सबसे सॉफ्ट मेटल की अगर हम बात करें तो ये सोडियम और पोटेशियम होती हैं, ये दोनों कट सकती हैं। अगर आपसे पूछे सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, तो सोडियम को स्टोर करते हैं आपकी कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में इसको जो है हम रखते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सल्फ़र को कहाँ स्टोर करते हैं, तो आप बताएंगे वाटर में स्टोर करते हैं। सल्फ़र को कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। यहाँ से कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है मिलते हैं। अगर आपसे पूछें कि मोस्टली यूज मेटल कौन सी है इंसान ने जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो फिर ये आपकी जो है Fe होगी, आयरन होगी, आदमी ने बहुत इस्तेमाल की है और ज़माने से करता चला आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में, पहले तो आप ये समझिए कि अर्थ क्रस्ट क्या होती है। जो अर्थ की 3 लेयर हैं, अर्थ की 3 लेयर है, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर। तो जो क्रस्ट वाली लेयर है अर्थ की, उसमें जो मेटल्स निकलती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेटल निकलेगी वो अब निकलेगी एल्युमिनियम। याद रखिए, एल्युमिनियम इज़ द वाइडेस्ट मेटल विच इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा निकलता है, तो आप लिखेंगे सिलिकन, लेकिन सिलिकन चूँकि मेटल नहीं है इसलिए, सॉरी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मेटल नहीं है, और उसके बाद सिलिकन, और उसके बाद फिर एल्युमिनियम, अगर सीरीज़ के हिसाब से। लेकिन वैसे देखें तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जो है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में जो है एल्युमिनियम मेटल ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। और एक टर्म यहाँ से और बता रहे हैं हम आपको, एक होता है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे किसी मेटल का निकालना बड़ा आसान होता है और बड़ा सस्ता होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास Al2O3 है इंटू H2O मान लीजिए, या फिर एक है आपके पास Al2O3H2O या कुछ और है। तो अगर इसमें से एल्युमिनियम का निकालना, दोनों में से जिसमें से भी आसान और सस्ता होगा, तो वो उसका ओर कहलाने लगे, दैट्स विल बी कॉल्ड इज ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है चैप्टर जो है 4th के हम नोट्स लेकर आए थे आपके लिए, और उम्मीद करते हैं इस सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और कोई क्वायरीज़ हो अगर मेटल नॉन मेटल्स को लेकर, या फिर जो है कुछ तरीके की क्वायरीज, देखिए सफिशेंट है इसमें, ऐसे तो जो है इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो है अभी जो आपको टेस्ट देना है वो सिर्फ 9 का देना है। अगर आपको नॉन मेटल ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़नी है तो हमारे प्लेलिस्ट में पहुंचिए, और क्लास 11 के एंट्रेंस में आपको ये सब मिल जाएंगी। और जो हमने क्लास 11 के एंट्रेंस के लिए मेटल नॉन मेटल्स के चैप्टर बना रखे हैं, उसमें आपको ये चैप्टर्स जो है आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है अभी फ़िलहाल जो है आपका जो 9 का एंट्रेंस है उसके लिए सफिशेंट मेटल नॉन मटेरियल को हमने कवर कर लिया है बेहतरीन रूप से, एक ही शॉर्ट में जिसे कहते हैं कवर कर दिया है। तो
बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट भी आपको मिलती रहे और हमें जो है बेहतर बनाने का इसको मौका मिले और हम उत्साहित हों इसके बेहतर से बेहतर आपके लिए नोट्स, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आएँ। जल्दी हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, आपकी दुआएं रहेंगी तो जल्दी ऐप भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।